योशिदा डिनर पे जाता है उस लड़के के साथ जो उसके सपनों की रानी है। दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं बिना कुछ बोले और आयरी उसका शुक्रिया अदा करती है उसे ले जाने के लिए। योशिदा हिम्मत करता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? आयरी माफी मांगती है और कहती है वो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। योशिदा अकेला अपने घर जाने लग जाता है। वो आयरी पे बहुत गुस्सा होता है। रास्ते में वो एक लड़की को एक लैंप पोस्ट के नीचे बैठे देखता है और सोचता है ये यहाँ क्या कर रही है। तो वो उससे पूछता है, अरे तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? घर जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे? लड़की कहती है, अरे यार कोई ट्रेन ही नहीं है, कहाँ जाऊँ? क्या आप श्योर हो कि आप कुछ नहीं करना चाहते? योशिदा कहता है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मुझे मैच्योर वुमेन पसंद है, समझ आया? वो पूछती है, मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ क्या? करवा सकती हूँ? वो कहता है, अरे बस करो यार, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो कहती है, मेरे पास बड़ा प्लॉट है। अब ये प्लॉट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? योशिदा कंफ्यूज होता है लेकिन सोचता है आयरी का प्लॉट तो और भी बड़ा था। योशिदा आयरीन के साथ डिनर एंजॉय करते हैं और फिर से उसके जाइंट प्लॉट को स्टेयर कर रहा होता है, घूर रहा होता है। जब आयरीन मीट चू करती है वो हिम्मत जोड़ता है कुछ बोलने की। वो उससे पूछता है, क्या तुम नर्वस हो? और हमारा बंदा थोड़ा सा चौक कर जाता है क्योंकि वो एक स्मूथ बंदा है। वो कहती है कि दोनों रिलैक्स हो सकते हैं, अगर हमें एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज लेट्स जस्ट रिलैक्स। वो कहता है, अपना बेस्ट दो। मिशिमा उसे हक करती है। सायू ये चीज देखती है, उदास हो जाती है और वहां से चुपचाप निकल जाती है। वो मिशिमा को पुश करता है, मिशिमा थैंक्स बोलती है, वो भी थैंक्स बोलता है। वो पूछती है, अगर मैं ही हूँ वो जिससे तुम्हारा फेट जुड़ता है? तो वो कहता है, बकवास बंद करो, उसने कभी ऐसा नहीं किया मेरे लिए। वो कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो बुरी तरह रो पड़ती है। वो सोचती है, मैं रो क्यों रही हूँ? फिर रियलाइजेशन आता है, मैं उस लड़की से जेलस हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं। योशिदा जब घर जाता है ना तो वो देखता है कि यहाँ पर वो लड़की नहीं है, जिसके चक्कर में डरता है और ये सोचता है कहीं घर में कोई घुसा तो नहीं था, और ये सोच के ये बंदा बाहर भागता है उसे ढूंढने के लिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की आराम से पार्क में बैठी होती है और बैठ के बस यही सोच रही होती है कि योशिदा ने उस लड़की को ऐसे कैसे हक किया, मतलब ये कभी मुझे ऐसे टच नहीं करता है, और इसे रोना आ जाता है। और यहाँ पर ये लड़की ये भी सोच रही होती है कि मैंने इस लड़की को पहली बार देखा था, लेकिन मैं इतना जेलस क्यों फील कर रही हूँ, और योशिदा मेरा कोई अपना थोड़ी हो, मैं क्यों जेलस फील कर रही हूँ। इतने में हम देखते हैं ये रो रही थी, बट यहाँ पर ये लड़की वापस आ जाती है और यहाँ पर ये लड़की आगे बोलती है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना छोटी बच्ची अरेस्ट कर ली जाती है अगर इतनी रात तक बाहर रहती है। जिसपे छोटी लड़की साफ साफ कहती है कि कुछ चल रहा है दिमाग में। जिसमें हमारी बड़ी लड़की कहती है कि अगर तेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो मुझसे बता सकती है, शेयर कर सकती है, बात कर सकती है। तो हाँ, तुम मुझसे बात कर सकते हो, करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। और हमारा हीरो यहाँ पे भागता हुआ अभी भी इसको ढूंढ रहा होता है और ये बस यही सोच रहा होता है कि कहीं सायू को कुछ हो ना जाए, सायू ठीक है या नहीं है। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लड़की है ना वो आराम से हमारी बड़ी वाली लड़की से बात कर रही होती है और हमारी जो सायू है ना वो बताती है कि मैं कैसे समझाऊं, मेरे जो मैं जहाँ से भी, मतलब जो इतने में बड़ी वाली लड़की कहती है, तो अपने घर से भागी क्यों, जरा मुझे ये बता दे। जिसपे सायू बोलती है, आपको पता चल गया कैसे? बट ये बताना स्टार्ट करती है कि एक जो मेरे घर में एक बंदा है ना, मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। वो बहुत ज़्यादा काइंड है, इतना काइंड कोई नहीं होता, वो एक्सट्रीमली काइंड है। मैं बात करना भी चाहूँ तो भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर मैं अपने दिल की सारी बात कर दूंगी तो वो शायद मुझे छोड़ देगा। जिसपे बड़ी वाली लड़की कहती है कि हाँ ऐसा होता है। एक्चुअली सच बताऊं, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी एक बंदे से एक बात करना चाहती हूँ जो बहुत काइंड है, मतलब अनबिलीवेबली काइंड है। बट जो इतना ज्यादा काइंड होता है ना, उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा और ज्यादा सोच के रखना पड़ता है, कहीं हम उसको हर्ट ना कर दे। और इसीलिए मुझे लगता है कि तुझे भी अपने दिल से सारी बात निकाल देनी चाहिए, उसे सब कुछ बता देना चाहिए। और दोनों ही एक टाइम पे हम देखते हैं यशोदा की बात कर रहे होते हैं और इतने में यहाँ पर सायू खड़ी होती है और ये कहती है, तुम सही कह रहे हो, मेरे को शायद अब घर जाना चाहिए। और इतने में यहाँ पर अपना यशोदा आ जाता है और वो कहते हैं, सायू सायू। अब यशोदा यहाँ आ जाता है और वो कहते हैं कि सायू तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इतने में यहाँ पर हम देखते हैं अपनी जो मिशिमा, उसको समझ आ जाता है कि अच्छा ये हम दोनों एक ही लड़की की बात कर रहे थे। इतने में जो यशोदा है ना वो थोड़ा सा इसको डांटता है कि पक्का तेरे पास कोई रीजन है ना ये सारी चीजें करने का। और यहाँ पे सायू अग्री करती है कि हाँ कुछ रीजन है। तो मैं जो मिशिमा है वो कहती है कि ये तुम्हारी डॉटर है क्या? ये कहता है नहीं। इतने में बोलती है अच्छा चलो जो भी बात है ये तुम फैमिली फ्रेंडली तरीके से कर लो आपस में, और मुझे नेक्स्ट टाइम प्रॉपर्ली बताना। और ये बोल के ये यहाँ से चली जाती है। फिर योशिदा कहता है कि घर चलें और इसके ऊपर हाथ रखता है और फिर ये घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं योशिदा अपने कपड़े चेंज करने वाला ही होता है, बट यहाँ पर ये लड़की आती है और लड़की आती है बिल्कुल नंगू पंगू होके, मतलब आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स, लेकिन ये रुकने नहीं वाली है। अब यहाँ पर ये आके शांति से दो चीज कहती है कि योशिदा सान आप मेरी बात सुनो। इतने में योशिदा गुस्सा होता है और वो कहता है ये क्या है, कपड़े पहनो जल्दी। जिसपे ये कहती है नहीं आप मेरी बात, ये योशिदा कहता है कपड़े पहनो, मैं कह रहा
हूँ ना। लड़की कहती कि नहीं आप मेरी बात सुनोगे। ये बंदी ब्लैक ब्रा ब्लैक पैंटीज के अंदर आते हैं। इट्स लाइक ये बंदी मेरे को पागल कर दे। योशिदा तो क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो। बट यहाँ पर सायु उसके पास आती है और पास आके उसको पकड़ के कहती है कि अब तक मैं जितने भी लड़कों से मिली हो ना, सब मेरी बॉडी के पीछे भागते थे, लेकिन आप वैसे नहीं हो योशिदा सान। मुझे नहीं पता आप वैसे क्यों नहीं हो, लेकिन क्या मेरे जो ये कप साइज है वो आपको अराउज नहीं करता। मुझे बस समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या है, इशू क्या है। क्योंकि आज तक जितने भी आदमियों से मैं मिली हुई ना, जिनके पास भी मैंने रहना चाहा, मैं घर से भाग के रही हूँ, वो सारे के सारे बस एक चीज चाहते थे, मेरी बॉडी। क्या मैं आपको छूती हूँ तो आप अराउज नहीं होते? और ये उसके इस पार्ट को छू देती है, जिसपे ये कहता है और इसका हाथ पकड़ता और कहता है ऑब्वियसली होता हूँ, लेकिन दूर हो ना। और ये बंदा भी पूरी कोशिश कर रहा है कि लड़की दूर रहे, बट लड़की बार बार कोशिश करती है एक ही चीज की, समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप बर्तन धुलवाना चाहते हो तो वो मैं धो दूंगी, लेकिन वो कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि कोई और नहीं कर सकता। ऐसा फील होता है मुझे कि मैं बर्डन हूँ आपके लिए, प्लीज आप मुझसे प्यार करो, मुझे प्यार करो आप। जिसपे ये बंदा उसको टाइटली हग करता और कहता है कि मेरी बात सुन रही है। इतना में लड़की कहती है कि दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। इतना में ये कहता है कि दर्द मुझे भी हो रहा है, मेरे को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरी बात सुन। तो काफी ज्यादा क्यूट है, हाई स्कूल के हिसाब से तेरा फिगर भी बहुत अच्छा है, तो सुंदर भी बहुत है, तेरा कप साइज भी बड़ा है, छूने का मन करता है, लेकिन नहीं कर सकता हूँ बच्चे, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरी बात समझ। मैं तुझे प्यार नहीं करता हूँ और इसीलिए मैं रिफ्यूज करता हूँ इस चीज को। जिससे मैं प्यार नहीं करता उसके साथ मैं मियाऊं गॉप गॉप नहीं कर सकता हूँ, समझ रहे ना तू मेरी बात सही। और इसीलिए जल्दी से कपड़े पहन ले। और ये भाई साहब कितना प्यारा लड़का है यार, ऐसे लड़के यूजुअली होते नहीं है दुनिया में। और ये बंदा उसको बोलता है कपड़े पहन, और ये इसको याद आता है कि हाँ कपड़े उतरे हुए, और ये पहनने चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यशोदा एक चीज बड़े प्यार से समझाता है। वो बताता है कि ऐसी बात नहीं है कि तू हेल्पफुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि तू अच्छी नहीं है, तू काफी ज्यादा अच्छी है। तेरे आने के बाद मैं इतना ज्यादा चेंज हुआ हूँ कि मैं घर पे जल्दी आता हूँ, मेरी बियर्ड साफ रहती है, मेरा घर साफ रहता है, मैं रात को जल्दी सोता हूँ, टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे खाता हूँ, सब कुछ अच्छा तो हो रहा है, और ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। जो सुन के सायु रोने लग जाती है। और ये सारी बातें चलती रहती है जहाँ पर हमारा मेन हीरो उसकी तारीफ पे तारीफ पेल रहा था, और ये लड़की बड़े प्यार से आके उसे हक करती है, जो काफी क्यूट था। और यहाँ पर लड़की कहती है कि तुम भी मिजरेबल हो, मैं भी मिजरेबल हूँ, हम दोनों लोनली हैं, इसलिए हम दोनों साथ रह सकते हैं। यशोदा कहते हैं तू मेरे साथ रहेगी ना? वो कहती ऑब्वियसली। आई होप अभी तक आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से कर दो, जल्दी कर दो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सायु है ना, वो बड़े क्यूटली अपने यशोदा सान से पूछती है कि क्या मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ? जिसपे यशोदा सान बड़े प्यार से उसे हाँ करते हैं, और वो कहते हैं ऑब्वियसली कर ले, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करेगी तो तेरे दिमाग में फालतू सवाल भी नहीं आएंगे, ख्याल भी नहीं आएंगे, और तू आराम से काम करेगी और मेरे लिए भी ईजी रहेगा। और उसके बाद में ये भी कहता है कि तू कन्वीनियंस स्टोर में कर सकती है जॉब आराम से, और वहाँ पे तू दोस्त भी बना सकती है। और फिर बाद में इसको जॉब मिल जाती है, और जॉब में इसकी एक बड़ी प्यारी दोस्त बनती है जिसका नाम यूकी होता है। और यूकी बड़े प्यार से समझाती है कि कहाँ पे क्रेडिट कार्ड आता है तो क्या प्रेस करना है, कैसे क्या करना है। और जब सायु उसे बहुत फॉर्मली बात करती है ना, तो यूकी बोलती है इतना फॉर्मली बात मत कर, बड़े प्यार से कर, आराम से कर, नॉर्मली कर, ठीक है। और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। अब यूकी बिल्कुल वही लड़की है जो दूसरी लड़कियों की स्पेस के अंदर घुसती है। तो यहाँ पर ये बंदी साफ साफ पूछती है कि तू कहाँ रहती है। अपनी सायु बताती है कि मैं 5 मीटर मतलब 5 मिनट का वो क्या इतना दूर रहती हूँ, ज्यादा दूर नहीं। जिसपे कहती है आज मैं तेरे घर चलूंगी। बट हमारी सायु कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि जिसके साथ मैं रहती हूँ वो इस चीज से खुश होगा या नहीं होगा। ये लड़की कहती है पेरेंट्स के साथ तो नहीं रहती, बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। सायु बताती है कि नहीं वो मतलब मेरे बड़े भाई जैसा है, जैसा। जिसपे यूकी कहती है बड़े भाई जैसा मतलब बड़ा भाई तो नहीं है बायोलॉजिकली ना, तो मैं चलने वाली हूँ। और यहाँ पर ये बेचारी ना ही नहीं कर पाती, और फिर ये मैसेज करके यशोदा से पूछती है। और यहाँ पर साफ साफ उस लड़की ने, सायु ने ये बोला होता है कि एक लड़की है वो आएगी और मैंने आपको एक बड़े भाई जैसा फिगर दे रखा है। जिसपे ये कहते हैं रोज दैट, समझ गया मैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एकदम से मिशिमा उसके फोन के अंदर घुस रही होती है। जिसपे ये कहता है अरे रुको थोड़ा साइड हो जाओ। बट हम देखते हैं यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है ना, हासिमा तो जो भी नाम है इस लड़के का, ये कहते हैं अच्छा तो इसे भी पता चल गया। इतने में लड़की कहती है मिशिमा कि इसे भी पता था, और उसे ऐसे दबाती है। और यहाँ पर जो मेन हीरोइन है ना, ये बड़े सही से ये सारी बातें सुन रही होती है। और इतने में वो जो लड़की है मिशिमा, वो चिल्ला के कहती है कि मुझे सही से एक्सप्लेन करियो। और फिर बाद में रात हो जाती है। अब यहाँ पर भैया जी घर पहुंच जाते हैं, और जब ये घर पहुंचते हैं ना, तो सामने सायु तो गेट खोलती है, बट जो लड़की है ना ये बिल्कुल चढ़ के गेट खोलती है। और ये पता नहीं कैसे वो जो एक बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक कैरेक्टर होता है ना, वही बनी पड़ी। और ये कहती है मेरा नाम यूकी, आप अंदर आ सकते हो, जल्दी आ जाओ, चलो अरे जल्दी आओ ना, जल्दी आओ। ऐसे करके ड्रामा करके
के बुलाते हैं। अब यहाँ पर जो सायु है ना वो बड़े प्यार से क्या होता है आई मीन टू से बर्तन धो रही होती है और खाना बनाती है। इतने में यहाँ पर वो जो लड़की है ना वो भाई पूरी डिटेल जन्म पत्री निकाल देती है। वो कहती है कि आप लोग एलिमेंट्री स्कूल से साथ में थे, आप इसकी टेक केयर करते थे, आप क्या करते थे, आप क्या नहीं करते थे, सायु उस टाइम पे क्या करती थी, सायु आपके बर्तन क्यों धो रही हो, आप क्यों नहीं धोते हो, आप खाना क्यों नहीं बनाते हो, सब पूछ देती है। जिसपे ये बताता है मैं नहीं करता हूँ। और फिर बाद में यहाँ पर सायु इसको खाना परोसने के लिए बुला लेती है और फिर बाद में ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। और जब ये लोग बैठते हैं तो हम देखते हैं इन्होंने बड़ी प्यारी सी डिश बना रखी है जो देख के मुझे भी मुंह में पानी आ गया, खाने का मन कर गया। बट यहाँ पर जो यूकी है ना वो खाना स्टार्ट करते हैं और वो बताती है कि खाना बहुत टेस्टी है और फिर बाद में खा के आराम से बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जो यूकी है ना वो वाली लड़की है जो सालीनी होती, काइंड ऑफ अपने जीजा को टीज करती रहती है, तो काइंड ऑफ वैसी है। ये बार बार योशिदा को टीज कर रही होती है, परेशान कर रही होती है कि क्या कैसे तुम तो बड़े लकी हो, तुम्हारा चांस है, मेरे से बात कर लो, ये देखो इधर देखो, अरे ये कर लो वो कर लो। और इतने में यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदी कहती है चलो अब मेरे घर चलने का टाइम आ चुका है, योशिदा सान आपका चांस है, अब मेरे को घर छोड़ के आओ, मतलब छोड़ के आओ। तो हाँ ये एक तरीके से आपका चांस हो सकता है। जिसपे योशिदा कहते हैं क्या पागल ले गया, और सायु कहते हैं चलो ठीक है मैं भी चलती हूँ। इतने में यूकी उससे रोक देती है और वो कहती है नहीं ये जो आदमी है ना, ये जो वुमनाइजर है यही छोड़ के आएगा। जिसपे योशिदा कहते हैं वुमनाइजर क्या मतलब है तेरा। और फिर ये लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हुए मस्त आराम से चलते हुए जा रहे थे और जाते जाते लड़की बोलती है कि आपका चक्कर क्या है, रिलेशनशिप क्या है एग्जैक्टली, आप मुझे बता सकते हो। जिसपे योशिदा बताता है हम जो बताया वही है। लड़की कहते हैं प्लीज झूठ मत बोलो, मुझे सब समझ आ रहा है, बिल्कुल ग्लास की तरह झूठ बोल रहे थे आप, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था कि झूठ ही झूठ है। जिसपे ये बंदा कुछ नहीं कहता और यहाँ पर लड़की पूछते तो मुझे सब कुछ बता सकते हो योशिदा जी। इतने में ये लड़का खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर थोड़ी देर सोचता है और सोच के बताता है कि मैं और सायु एक्चुअली जो कुछ भी सायु ने बताया हम वही हैं। और यहाँ पर यूकी कहती है अरे अभी भी तो झूठ बोलने वाला है। जिसपे ये बंदा बड़ी प्यारी सी छोटी सी नॉर्मल सी जेनरिक सी एक लाइन चेपता है। ये कहता है कि जो चीज वो बोल रही है मैं उसी के साथ स्टिक रहना चाहता हूँ, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये मुझे ज्यादा झूठ वगैरह बनाना नहीं आता। अगर वो सोचती है मैं उसका बड़ा भाई हूँ तो मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता अगर वो कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रही है तो वो मुझे बताने का कोई हक है। और इतने में यहाँ पर ये लड़की काफी खुश होती है और खुश करके टैप करके बोलती है आप बहुत अच्छे हो, मतलब लड़की अच्छी है, उसको अच्छा आदमी मिला है, बेशक आप जो भी हो, जो भी रिलेशनशिप पड़ती है आपकी, ये लड़की काफी ज्यादा लकी है कि उसको आप मिले हो। जिसपे यशोदा कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और फिर बाद में लड़की कहती है यूकी कि चलो ठीक है आपने एस्कॉर्ट यहाँ तक किया, अब आप जा सकते हो आराम से। जिसपे यशोदा कहता है पक्का आगे नहीं छोड़ू तो चली जाएगी। लड़की बताती है हाँ मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद में हमारा मेन हीरो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू कभी कभार आती रहे और सायु को थोड़ा कंपनी करती रहे, उसको खुश करती रहे। जिसपे लड़की बताती है ओहो अब तो तू उसका बाप बन गया ना जैसे। जिसपे ये कहता है बाप नहीं लेकिन बड़ा भाई तो कह सकती है और एक गार्जियन भी कह सकती है। जिसपे लड़की बोलती है चलो जो भी है वो ठीक है, लेकिन जो सायु की स्माइल है ना वो काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा ऐसी है कि उसे फेक करनी भी आती है और नहीं करनी भी आती, मतलब उसे पता है कि वो कब और क्यों हंस रही है। और ये बोल के वो चली जाती है। जो यशोदा बस सोचता रहता है कि इसने ये क्या बोल दिया। अब उसके बाद ये बंदा ऑफिस बैठा होता है, अपना काम कंप्लीट करके कहता है कि इट्स ओवर। इतने में ये बंदा मैसेज चेक करता है बट यहाँ पर एकदम से गोतो-सान आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा काम हो चुका है तो क्यों ना तुम मुझे कंपनी करो, मेरे साथ चलो। और यहाँ पर ये बंदी उसे ले जाती है और जो मिशिमा है वो इन दोनों को जाते हुए देख लेती है। अब यहाँ पर ये बंदी इसको डिनर के लिए लेके आई हुई है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अपना योशिदा-सान है ना मैसेज करके अपनी सायु को लिख रहा होता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, गोतो-सान ने मेरे को खाने के लिए बोला है। और उसके बाद में यहाँ पर अपना योशिदा-सान पूछता है कि तो आपने मुझे क्यों बुलाया जरा बताओगे। अब यहाँ पर ये बंदी पूछना स्टार्ट करती है कि वाओ ये मतलब नई चीज है, मैं देख रही हूँ कि तुम है ना पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे, तुम अब फोन पे लगे रहते हो, तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट करने के लिए बात करने के लिए, मतलब काफी अच्छी बात है। और हम देख सकते हैं कि जो कैमरा एंगल है ना वो मोस्टली उसके पेट के थोड़ा सा ऊपर और उससे हल्का सा ऊपर नेक तक यहीं पर बार बार घूम रहा है। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो अस बट हाँ यही था। इतने में जो लड़की है ना वो पूछती है कि जरा मैं कुछ पूछ सकती हूँ क्या, तू किसी को लाइक करता है, तेरे जीवन में कोई आ गया और तू मेरे बारे में क्या सोचता है। इतने में योशिदा पूछता है कि पहले आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे और उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ये पूछता है कि मैं पहले भी पूछ चुका हूँ और अब भी पूछूंगा कि आप मतलब मेरे एक्शंस को इतना नोटिस क्यों कर रहे हो और आप क्या चाहते हो जान के, मतलब जान के करोगे कि आपने मुझे वैसे भी मना कर रखा है। जिसपे ये बंदी अपना हाथ टाइट करती है और जो इसकी कप साइज है ना उनको ऐसे होल्ड करती है, जो काफी ज्यादा बढ़िया था भाई, एक्चुअली काफी ज्यादा बढ़िया। और ये कहती है क्योंकि शायद आई लव यू योशिदा-सान। और ये भाई शॉक्ड रह जाता है ये चीज सुन के, क्योंकि ये इसको प्यार भी तो करता था। और इतने में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सायु यहाँ पे कुछ बढ़िया सा खाना बना रही थी, वो खा के चेक करती, काफी टेस्टी था। ये योशिदा-सान को बताने के लिए मैसेज लिख रही होती है बट यहाँ पर
वो पढ़ लेती है सारी चीज़ और यहाँ पर लास्ट में पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि ओके रोजर दैट, और फिर ये सोचती है मैंने इतना अच्छा खाना बनाया लेकिन वो नहीं आ रहा है, क्या करूँ। ऑब्वियसली इसके मुंह पे एक डिस्पेयर, एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही थी। और अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना योशिदा कुन कहता है कि नहीं तुम मजाक कर रही हो ना, सीरियसली तुम मजाक कर रही हो ना। जिस पे लड़के कहते हैं नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। लड़का पूछता है लेकिन तेरे पास बॉयफ्रेंड था 5 साल का, तू बकवास कर रही है। गोतो-सान कहती कि मैंने झूठ बोला था यार, तूने उस दिन एकदम से मेरे से पूछ लिया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने बोल दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, जबकि वो झूठ था और अंदर ही अंदर से मैं फूट रही थी, मतलब मैं खुश थी, काफी ज्यादा खुश थी, मैं कैसे समझाऊं तुझे। लड़का पूछता है नहीं मजाक कर रही है तू अभी झूठ बोल रही है शायद। गोतो कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ और मैं अब जाके कन्फेस करने की हिम्मत रख पाई हूँ, मैं अब कर पा रही हूँ कन्फेस, मेरे को तू काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं तेरे को उस टाइम से लाइक करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ तेरे से। योशिदा कहता है नहीं यार ये बंदा कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता और ये बंदा अपना कप पकड़ता है और ये कहता है कि ऐसी बात है तो मेरे साथ करेगी। ये चीज़ें बोल देता है डायरेक्टली और इतने में लड़की यहाँ पर थोड़ा सा चुप होती है और चुप होके एकदम से ऐसे कान को छूती है और ये कहती है मैं कर तो लूँगी लेकिन मैं अभी वर्जिन हूँ, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। जिस पे ये भाई ऐसे खासता और ये कहते क्या तू झूठ बोल रही है ना, मजाक करे बोल दे मजाक कर रही है। ये कहते नहीं मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच बताती भाई। लड़की पूछते तेरे को वर्जिन लड़कियां नहीं पसंद, ये कहते नहीं वो बात नहीं है, सॉरी मैंने ये टॉपिक उठाया मुझे माफ कर दे, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब यहाँ भाई यहाँ पे सीन बहुत प्यारा सा लग रहा है, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को। प्यारे के साथ साथ में ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा हैक्टिक होती है संभालने में, आई जस्ट नो। इतने में योशिदा कहता है कि वाह मैं कहाँ फंस गया, मतलब इसको अच्छा भी लग रहा है। लड़की पूछती है तुझे नहीं करना, ये कहते नहीं मतलब करना मतलब क्या, नहीं मतलब क्या बोलूं। अब यहाँ पर योशिदा कुन अपना खाना उठाता है और खाना उठा के कह रहा होता है कि मैं तेरा वेट करूंगा। लड़की कहती है वेट कैसा वेट, ये बताता है कि मैं वेट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है तू ऐसी लड़की है जो है ना किसी से भी कुछ भी किसी भी टाइम पे जो बुलवाना चाहती है वो बुलवा लेती है। जिस पे लड़की कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। लड़का कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वेट करूंगा, मुझे चाहिए तू वापस एक बार मेरे को प्रपोज करे जब भी एक्चुअल टाइम आए, सच्ची तुझे लगे कि तू प्यार करती है। इस पे कहती है आई लव यू यार, ये बताता है कि हाँ मुझे पता है मैं भी तेरे से प्यार करता हूँ, बट मुझे चाहिए कि जैसे तूने मेरे को ऐसे घुमाया था थोड़ा सा मैं भी घुमाऊं। जिस पे हंसती और ये कहती है अच्छा ठीक है मैं भी वेट करूंगी। इतने में लड़की पूछती है मैंने तेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया, अब तेरी बारी है तो मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे। और फिर बाद में यहाँ पर ये लड़की आराम से अकेले खाना खा रही होती है और खाते खाते बस यही सोच रही होती है कि यार मेरे को अकेले खाना मतलब मैं क्या करूं, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, योशिदा-सान क्यों नहीं आए हैं। इतने में सोचती है मैं वापस अकेली हो गई हूँ और एकदम से इसका एक ट्रॉमा होता है ना वो वापस से ट्रिगर होता है और ये एकदम से डर जाती है, डर के बाथरूम में भागती है, मुंह धो के आती है और यहाँ पर ये बैठे बैठे सोचती है मैं क्या करूँ, शायद कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। इतने में इसके पास मैसेज आता है और योशिदा-सान कहता है कि मैं गोतो-सान को लेके घर पे आ रहा हूँ। ये कहती है अच्छा, और ये बंदी कुछ टाइप करते जो मैं बताया नहीं जाता है। इतने में ये बंदी लेट जाती है और जब लेटती है तो इसका फोन दिखाते एक मैसेज आता है, यहाँ पर इस लड़की ने लिखा था अच्छा ऐसी बात है तो मैं फिर जाऊं कहीं और रुकूं। इतने में लड़का कहता है कि नहीं मेरे को गलत मत समझ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो आएगी और वो तेरे से मिलेगी, समझ गई। और ये सुन के थोड़ी सी खुश होती है, नॉर्मल होती है। आई होप अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो पे 5000 10,000 लाइक करवा दो यार, 5000 तो करवा ही दो लाइक। फिर हम देखते हैं ये लोग ट्रैवल करके घर की तरफ आ रहे हैं और घर की तरफ जब आते हैं तो पास्ट का एक पूरा सीन बताया जाता है जहाँ पर लड़की ने पूछा था कि तू किसके साथ रह रहा है, जिस पे लड़का सब बता देता है कि मैं एक छोटी माइनर है उसके साथ रह रहा हूँ। लड़की कहती है वो लड़का है, लड़की कुछ तो बता, ये बताता है कि वो एक तो चल के देख ही लियो ना। जिस पे लड़की कहती है कि तुझे पता है ना ये क्राइम है माइनर को साथ रखना, इतना तो पता है ना। जिस पे ये कहते हैं हाँ हो सकता है लेकिन ठीक है ना। इतने में लड़की बताती है जो गोतो है वो बताती है कि चल ठीक है अगर तू इतना ही श्योर है कि तू इससे किसी लव अफेयर में नहीं पड़ने वाला है, तुम्हें कोई क्रिटिकल सिचुएशनशिप्स में नहीं आने वाले हो तो मैं खुद मिलूंगी। ये लोग घर आते हैं, गेट खोलते हैं और गेट खोल के सीधा बोलती है हेलो सायो-चान, मेरा नाम है गोतो और अभी के लिए मैं स्नैक्स लाई हूँ। ओहो बड़े क्यूटली इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद में तीनों यहाँ पर बैठे होते हैं अपनी छोटी सी क्यूट सी डाइनिंग टेबल के ऊपर। यहाँ पर ये लोग थोड़ा बातें कर रहे हैं जिसपे अपनी गोतो-सान कहते हैं कि मुझे लगा ही था ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसने कुछ उल्टी सीधी चीज तो नहीं करी तेरे साथ, छेड़ा तो नहीं, छुआ तो नहीं, तेरे कप्स को तो टच नहीं किया। जिसपे लड़की सायु बताती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बिल्कुल नॉर्मल था मेरे साथ, थोड़ा ज्यादा ही नॉर्मल था। अब यहाँ पर इस चीज से हमारी गोतो-सान को ये पता चल जाता है कि जो अपना योशिदा कुन है ना उसको बिल्कुल भी यंगर लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। इतने में यहाँ पर लड़की थोड़ी सी इसकी तारीफ करती है बट हम देख सकते हैं जो सायु है ना वो बहुत सहमी सी बैठी है।
जिसपे गोतो-सान थोड़ी चुप होती है और एकदम से पूछती है क्या तू ठीक है, कुछ मतलब कुछ हो गया तुझे तो ठीक है? ये बताती है हाँ मैं ठीक हूँ, शायद मैंने ज्यादा खाना खा लिया। इतने में योशिदा-कुन उठता है और वो बाथरूम चला जाता है और यहाँ पर अपनी गोतो-सान कहती है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा प्राइवेटली बात करनी है और मुझे ऐसा लगता है तू भी चाहती है मेरे से प्राइवेटली बात करना, है ना? इस पे ये बंदी अग्री करती है और बड़ा क्यूटली स्माइल करते हैं दोनों। इनकी जो स्माइल है ना वो काफी ज्यादा क्यूट रहती है एज ऑलवेज। फिर हमारा योशिदा-कुन बाहर आता है और ये बंदा बाहर आके कुछ बोले, इतने में सायू कहती है कि मुझे थोड़ा सा सामान मंगाना है, आप लाके दे सकते हो। फिर ये बाहर जाता है और ये कहते हैं एग्स ये सब वो सब लाके देना, बस इतना ठीक है। क्या तू सच में उससे प्राइवेटली बात करना चाहती है? ये कहती है हाँ। फिर वो निकल जाता है और अब ये लोग प्राइवेटली बात करने वाले हैं और आई कैन से भाई गोतो-सान जितनी क्यूट लग रही है ना भाई उतना कोई क्यूट नहीं लग रहा भाई, ये बहुत ही सुंदर लग रही है इस टाइम पे। अब यहाँ पर गोतो-सान कहती है कि मैं स्टार्ट करती हूँ। अब ये पूछना स्टार्ट करती है कि तू कहाँ से आई है? ये बताती है मैं होकाइडो से आई हूँ। तो सच में एक मिडिल स्कूल हाई स्कूल वाली लड़की? ये कहती है हाँ। अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछते जाती है, लास्ट में ये पूछती है और तू घर से क्यों भागी थी? जिसपे हमारी सायू मना कर देती है बताने के लिए। इतने में गोतो कहती है चल ठीक है अगर तू मना कर रही है मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं एज ए योशिदा-कुन की कलीग होते हुए और तेरी एक स्ट्रेंजर होते हुए पूछना चाहती हूँ कि तू यहाँ पर कब तक रुकने वाली है। और उसी के साथ सीन चेंज होता है और यहाँ पर हमारा जो योशिदा-कुन है ना उसको बाहर ये लड़की मिल जाती है जो इसकी कलीग है और ये लड़की कहती है कि अरे मैं सिनेमा से आई थी, सिनेमा से। वाओ व्हाट अ लॉजिकल आंसर। अब यहाँ पर ये दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और बात करने के बाद में हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है ना वो सिनेमा की तरफ जा रही थी बट ऑपोजिट साइड खड़ी है। इतने में योशिदा कहता है कि तू यहाँ कर क्या रही है? लड़की बोलती है अरे तुम क्या कर रहे हो? इतने में लड़का बताता है कि अरे मेरे को उसने बोला था सामान लाने को। मिशिमा कहती है किसने बोला था? जिसपे ये बताता है अरे सायू और कौन? ये कहती है अभी तक सायू तुम्हारे साथ ही है। लड़का बताता है तो और रात में कहाँ जाएगी? वो ऑब्वियसली मेरे साथ है। ये कहती है चल ठीक है मैं भी तेरे साथ चल सकती हूँ शॉपिंग के लिए। और अब ये लोग साथ में जाएंगे। भाई क्या चल रहा है? ऐसे लड़कियां गैल पड़ जाती हैं, मतलब जिंदगी में एक लड़की नहीं है एक लूजर की और फिर तीन तीन पड़ जाती हैं। वाओ ग्रेट है। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। हमारी जो गोतो-सान है ना वो बताना स्टार्ट करती है कि बच्चे बेशक तू हाई स्कूलर है मिडिल स्कूलर है लेकिन तू है तो एक हाई स्कूलर ही ना। बेशक तू यहाँ पर योशिदा-कुन के साथ रहना चाहते है लेकिन तुझे पता है हम बेशक एक्सेप्ट कर ले इस चीज को बट सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तू छोटी है छोटी ही रहेगी, तू ऐसे ही किसी के पास भी नहीं रह सकती है, समझ आ रहा है ना तुझे? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुझे हर जगह इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं है, तू एक जगह ठहर सकती है, तू ठहर के रुक सकती है, सारी चीजें देख सकती है। जिसपे लड़की थोड़ा सा हंसती है, जिसपे अपनी गोतो बोलती है कि हंस क्यों रही हो? जिसपे ये बताते हैं कि मतलब मैं आज तक पता नहीं कितनी बार कहाँ से भागी हूँ, अपने घर से भागी हूँ, आदमियों के घर पे रुकी हूँ और सिर्फ शेल्टर के लिए उनको मैंने अपनी बॉडी दी है और उसके बाद वो लोग मुझे रोकते थे और फिर निकाल दिया करते थे। और ये चीज सुन के बेचारी को पता चलता है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या क्या ट्रॉमा हुआ है। सायू बताते हैं कि उन लोगों ने मेरे साथ पता नहीं क्या क्या किया, पहले मुझे गंदा लगता था लेकिन फिर बाद में मेरे को अच्छा लगने लगा। जिसपे इस लड़की को और शर्म आती है। बट ये बताती है कि जब से योशिदा-कुन मिलाया ना उन्होंने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया कि छूना तक नहीं है, दूर रह, बस आराम से रह ले, उतना ठीक है जी ले। जिसपे हमारी गोतो हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं सॉरी एक सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में हंसना नहीं चाहिए बट मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि हमारा योशिदा-कुन इस चीज को कैसे बोल रहा होगा, मुझे समझ आ रहा है। और ये कॉन्वर्सेशन और लंबी होती है क्योंकि हमारे सायू अच्छे से समझाती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी बट मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। इतने में हमारी जो गोतो है ना थोड़ा सा उसके आसपास आती है और वो बोलती है बच्चा मेरी बात सुन, तू समझ इस चीज को, ये चीजें बिल्कुल भी इजी नहीं होती है जो तू कर रही है और तू एक हाई स्कूलर है, बेशक तू स्कूल नहीं जाती है बट तू है तो हाई स्कूलर ना, तेरे को जिंदगी वैसी ही जीनी पड़ेगी। योशिदा-कुन बेशक अगर चाहे भी तो भी तुझे उसे तेरे को स्पॉइल करने नहीं देना चाहिए, इसलिए तेरे को सोचना पड़ेगा कि तेरे को अब से क्या करना है। और ये सारी बातें उसके पास आके बोलती है और फिर बाद में हमारी जो मेन सायू है ना वो बेचारी बड़े प्यार से हल्का हल्का रोती है, रो रो के सारी चीज समझाती है कि हाँ मुझे समझ आ रहा है आप क्या कह रहे हो, मैं सोच समझ के चलूंगी। और फिर बाद में गोतो इसको बड़े प्यार से हक करती है और वो कहती है कि तू काफी समझदार है और मुझे पता है कि तू हैंडल कर लेगी, तू काफी स्ट्रॉन्ग लड़की है। और यहाँ पर अपनी सायू बहुत तेज रोने लग जाती है क्योंकि ये हक बहुत ही इमोशनल होता है। कोई जब अपने बिल्कुल लोवेस्ट पर चल रहा होता है, अलोन होता है, अकेला होता है और उसको कोई हक कर दे, दैट इज समथिंग विच इज रियली हेल्पफुल फॉर देम, विच इज रियली कंसीडरेबल फॉर देम, विच इज रियली गुड फॉर देम। यार इसी बात पे वीडियो को लाइक करो। एंड नाउ दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो इन द लाइफ ऑफ अ मैन, दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली बुलशिट। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जो योशिदा-कुन की कलीग है वो यहाँ पर इसके साथ इसको सामान दिलाती है। योशिदा निकलता है और वो घर जाने के लिए बोलता है, इतने में लड़की उसे रोकती है और वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर आज रात को रुक सकती हूँ? जिस भी बंदा कहते हैं क्या बात कर रही है, पागल है, मैं अपने लवर के अलावा किसी को भी यहाँ नहीं रोकना चाहूंगा। इतने में ये कहते हैं फिर सायू-कुन वहाँ पे क्यों रुकी हुई है?
है। लड़का बताता है कि अरे वो मैं गार्जियन जैसे एक्ट कर रहा हूँ। लड़की बोलती है फिर सायु को छोड़ो, गोतो वहाँ पे क्यों रुकी हुई है? ये कहते हैं अरे तुझे कैसे पता? अब ये सारी चीजें बताती है। ये बताती है कि है ना आप लोग रेस्टोरेंट के लिए निकले थे तब मैंने आप लोगों को देखा था, फिर रेस्टोरेंट से जब निकले आप थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे तब भी मैं आपके पीछे थी, फिर स्टेशन पे आप गए तब भी मैं आपके पीछे थी, फिर आप घर की तरफ निकल के घर पहुंच के मैं आपके पीछे थी। और फिर ये रो रो के बताती है। ये भाई कितनी अजीब सी बात है, एक तो खुद ही स्टॉक कर रहे हैं और खुद ही रो रही है। रो के बताती है कि आई एम सॉरी, मैं आपको टेल कर रही हूँ, स्टॉक कर रही हूँ, मुझे माफ कर दो, शायद नहीं करना चाहिए, मुझे माफ कर दो। और ये रो देते। अब यहाँ पर बेचारा लड़का करे तो करे क्या, उसने ना प्रपोज किया ना उसने ट्राई किया ना कुछ और किया, और ये 3 जगह फंस चुका है। और अब सीन चेंज होता है। यहाँ पर ये दोनों सुंदर सुंदर कन्याएं बैठी हैं, जहाँ पर हमारी जो गोतो है वो कह रही होती है कि अब तुम्हारी बारी, तुम पूछो। अब यहाँ पर ये लड़की से क्वेश्चन पूछेगी। ये कहती है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप योशिदा-सान को लाइक करते हो? इतने में ये कहती है ऐसा क्यों पूछ रही है? जिसपे बोलती है बस जानना है। ये कहती है किस लिए जानना है, किसको जानना है? ये कहती है मुझे जानना है, योशिदा-सान के लिए जानना है। गोतो बताती है कि हाँ मैं लाइक करती हूँ उसे, एक्चुअली सच्ची बात है ये। सायु कहती है आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, सच में उसे लाइक करते हो? ये बताती है हाँ। तुझे ऐसा क्यों लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? ये कहती है कि मुझे नहीं पता, आप बस थोड़ा सा मतलब समझ नहीं पा रही हूँ, आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। लड़की बोलती है, गोतो बोलती है कि अरे मिस्टीरियस वुमन मान ली मेरे को। इतने में मुंह फुलाती है और ये कहते हैं सच्ची सच्ची बताओ। और फिर इनकी थोड़ी सी और बात चलती है और यहाँ पर कॉन्वर्सेशन और बढ़ता है, जहाँ पर हमारी गोतो बताती है कि एक्चुअली जब स्टार्टिंग में आया था ना योशिदा, तब से मेरी आंख उसके ऊपर थी, आई स्टक हो गई थी मेरी उसके ऊपर, बस मैं कभी बता नहीं पाई। आई लाइक हिम रियली अलॉट, आई मीन आई रियली लाइक हिम अलॉट। जिस पे हम देखते हैं सायु खुश होती है और वो कहती है आश आई एम ग्लैड। गोतो पूछती है तो ग्लैड है क्यों, तो जेलस नहीं है? ये कहती है नहीं मैं जेलस नहीं, आई एम ग्लैड कि योशिदा-सान जो फीलिंग फील कर रहे हैं आपके लिए वो उनको रिटर्न मिल रही है, तो आई एम ग्लैड। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे हंसती है, समझ नहीं आया मेरे को वो खुशी के लिए हंस रही थी या किस लिए। और अब एक पार्क में या फिर एक टेबल के ऊपर योशिदा और मिशिमा दोनों बैठे होते हैं और यहाँ पर साफ साफ मिशिमा 2-4 क्वेश्चन पुटअप करती है। वो कहती है कि आप ये चीज कैसे कर सकते हो, वहां पर गोतो-सान को आप लेके आए हो, अगर सायु नहीं होती तो आप पक्का गोतो-सान को घर पे लेके आते ना? योशिदा कहते हैं हाँ। ये बोलती है फिर आप सायु को भी छुपा क्यों नहीं रहे हो, उसको उसके सामने क्यों लेके आ रहे हो? आपको लगता नहीं है कि आपको किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? आप लाइक लव करते हो ना गोतो-सान को? ये कहता है ऑब्वियसली आई लव हर यार, आई लव हर टू मच। मिशिमा कहती है फिर बात खत्म ना, फिर आप ये क्या बकवास कर रहे हो? आपको सायु भी चाहिए, ये भी चाहिए, अगर आप ज्यादा टाइम सायु के साथ रहोगे ना तो आपकी लव फीलिंग जनरेट हो जाएंगी। जिसपे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो लड़की बोलती है अगर ऐसी बात है तो शायद आप ज्यादा ही नाइस पर्सन हो, लेकिन ऐसी चीजें होना स्वाभाविक है, मतलब इट्स पॉसिबल, टू मच पॉसिबल यार। जिसपे लड़का मना करता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर लड़की जो मिशिमा है वो साफ साफ 2-4 पॉइंट रखती है, जिसमें एक ये था कि भाई अगर आप इस लड़की को बार बार लाओगे सायु या जो भी है, तो आप गोतो-सान के साथ नहीं रह सकते हो। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं सायु को बाहर निकाल देती, क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही है और कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी एक चॉइस तो करनी पड़ेगी, या तो आप सायु को प्यार करते हो या फिर आप गोतो-सान को प्यार करते हो। तो अगर आप गोतो को प्यार करते हो तो सायु को निकालो, सायु को प्यार करते हो तो गोतो को मत परेशान करो, यही हो सकता है ना। और फिर ये खड़ी होती है और ये सॉरी बोलती है और ये कहते हैं अगर मैं ज्यादा देर रुकूंगी तो बकवास करती रहूंगी, और ये बोल के निकल जाती है। और ये बंदा भी यहाँ से घर की तरफ निकल जाता है। अब जब ये घर पहुंचता है तो यहाँ पर ये दोनों लड़कियां बड़े आराम से मेकअप कर रही होती है और मेकअप चल रहा होता है अपनी सायु का। अब यहाँ पर सायु ऐसे पलटती है और वो कहती है योशिदा-सान मेकअप कैसा लग रहा है मेरा? ये कहता है ठीक है, मतलब ठीक है। गोतो कहती है थोड़ा अच्छे से तारीफ नहीं कर सकता पागल। अब ये लोग इसको थोड़ा बहुत टीज करते हैं और फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने गोतो और यशोदा दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के जो गोतो है ना वो तारीफ करती है इस लड़की की। वो बताती है कि लड़की काफी अच्छी है, मुझे लगता है तुम इसका ख्याल अच्छे से रखोगे और रखना भी चाहिए, तो प्लीज इसका ख्याल थोड़ा और ज्यादा अच्छे से रखना। जिसपे ऑब्वियसली बात है ये कहता है अग्री करता है और कहता है कि हाँ मैं रखूंगा ही वो तो। और मैम कहती है कि प्लीज किसी भी हालत में ना उसको छुइयो भी मत। ये कहता है मैं नहीं छूने वाला था, बट लड़की बताती है हमारे बीच में एक हॉटलाइन है, इसका मतलब ये बाउंड्री हो चुकी है, हम दोनों भाई साहब टकरा सकते हैं आपस में, उसे मत छुइयो। ये कहते हैं अग्री करता हूँ, मैं नहीं छूने वाला हूँ उसे। और यहाँ पर ये बड़े आराम से समझाते हैं कि उस लड़की की देखभाल करना तेरी जिम्मेदारी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करियो अच्छे से। और वो लड़की अभी इनसिक्योर है, काफी छोटी है, पागल सी है थोड़ी सी, उसका कभी भी आउटबर्स्ट हो सकता है, मतलब इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, उसको फीलिंग जनरेट हो सकती है। जिसमें अपना मेन हीरो कहता है कि ऑब्वियसली मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा इन सब चीजों के लिए, मुझे पता है मेरे घर में एक लड़की रह रही है जो इमोशनली मेरे से कनेक्ट हो सकती है, ऑब्वियसली बात है, छोटी बच्ची है, उसको नहीं पता क्या कर रही है, कुछ भी हो सकता है। और इससे पता चलता है योशिदा-कुन बहुत ज्यादा समझदार लड़का है। और फिर बाद में यहाँ पर गोतो बताती है कि मुझे पता है कि तू सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, क्योंकि जो हायर अप्स है ना तेरे को प्रॉब्लम सॉल्वर कह के बुलाते हैं, क्योंकि तेरे पास प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर उसके ऊपर हाथ रखती है और कहते हैं मैं चीयर करती हूँ कि तू सबका ध्यान रखेगा, तू मेरा भी रखेगा और तू सायु का भी रखेगा, इसीलिए चीयर अप। और इसी के साथ ये प्यारी वीडियो खत्म हो जाती है।
है। अगर इस वाली वीडियो के ऊपर 50 से ऊपर लाइक्स आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर आ जाएगी। तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, मुझे लगता है आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।